धर्म के आधार पर जनगणना के आंकड़े सामने आए, कुल जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात घटा, मुस्लिमों का बढ़ा, लेकिन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार तेजी से घटी है। और बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर कब होगी, ये जो सवाल बार बार होता है कि ये तो ज्यादा तेजी से अगर मुसलमान बढ़ रहे हैं हिंदुओं से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे, हिंदुओं से आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं उनको समझिए, ये होना असंभव है। अनुपात मुसलमानों में ज्यादा बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि कोई न कोई इसके पीछे भी योजनाबद्ध तरीके से साजिश काम कर रही है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में फिर बोलबाला हो जाएगा। कहाँ रहेगा जाकर हिंदुस्तान का? ये खतरा है। हिंदू तो हम दो, हमारे दो तक सीमित हो गया है। तुम 4 बिलियन 10 बच्चा पैदा करके देश की गरीबी बढ़ा रहे हो। शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। एक सवाल जो कई नेता उठाते रहते हैं वो ये है कि मुसलमान ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एक दिन वो आएगा जब वो भारत में हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। ये अपने आप में भ्रामक है, क्योंकि मोटे तौर पर हर 10 साल में देश में लगभग इतने हिंदू बढ़ जाते हैं जितनी मुसलमानों की कुल आबादी। लेकिन फिर भी आइए हिसाब लगाते हैं कि क्या वो दिन आ सकता है जब मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे। यकीनन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर से ज्यादा है। 2001 से 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या 16.8% की दर से बढ़ी, तो मुसलमानों की जनसंख्या 24.6% की दर से बढ़ी। अगर ये मान लिया जाए कि दोनों की जनसंख्या अब आगे इसी रफ्तार से लगातार बढ़ती रहेगी, तो जानते हैं मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या के बराबर कब पहुंच सकती है। और दोनों की जनसंख्या बराबर होने के लिए जानते हैं भारत की कुल जनसंख्या कितनी होगी? 13,000 करोड़। जी हां, बढ़ते बढ़ते जब भारत की कुल आबादी 13,000 करोड़ हो जाएगी, तब जाकर हिंदू मुसलमान बराबर होंगे। 6,500 करोड़ और 6,500 करोड़। अगर दोनों अपनी आज की रफ्तार से बढ़ते रहे तो, और उसके लिए आपको 2281 के सेंसस का इंतजार करना होगा, यानी 270 साल बाद। यानी इससे बड़ा भ्रम कुछ हो ही नहीं सकता। आजादी के वक्त भी यही भ्रम फैलाया गया था कि जितने मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं वो इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि देखते ही देखते हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है। 1981 से 1991 में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर 32.9% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 29.3% हो गई। और 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों में ये दर घटकर 24.6% रह गई है। मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर कम तेजी से गिरी है। 1981 से 1991 में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर 22.8% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 20% हो गई। और 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों में ये दर घटकर 16.8% हो गई। यानी 1981 से मुसलमानों की बढ़ने की दर 32.9% से घटकर 24.6% पर आ गई, जबकि हिंदुओं की बढ़ने की रफ्तार 22.8% से घटकर 16.8% पर आ गई। लेकिन हिंदू इतने ज्यादा हैं कि इसी दर पर अगले 10 साल में मुसलमान 4 करोड़ बढ़ेंगे, तो हिंदू उनसे चौगुने यानी 16 करोड़ बढ़ जाएंगे। यानी 2021 में हिंदू 112 करोड़ और मुस्लिम 21 करोड़। 2031 में हिंदू 131 करोड़ और मुस्लिम 26 करोड़। बढ़ते बढ़ते 100 साल बाद 2111 में हिंदू 455 करोड़ और मुस्लिम 155 करोड़। और 200 साल बाद 2211 में हिंदू 2150 करोड़ और मुस्लिम 1400 करोड़। और ऐसे बढ़ते बढ़ते 2281 में हिंदू 6378 करोड़ और मुस्लिम 6531 करोड़ होंगे। यानी 270 साल बाद जाकर मुस्लिम हिंदुओं से ज्यादा होंगे। अगर इसी रफ्तार से दोनों बढ़ते रहे तो मोटी बात यह है कि ये असंभव है। जैसे जैसे देश में शिक्षा और संपन्नता बढ़ेगी, हर समुदाय की बढ़ने की रफ्तार लगभग बराबर होने लगेगी, जैसा विकसित देशों में होता है। ये हिसाब है। 270 साल लग जाएंगे मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा होने में, अगर यही रफ्तार रही तो। और ये रफ्तार क्यों रहेगी? शिक्षा बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी, और 13,000 करोड़ लोग क्या रह सकते हैं इस देश में?
असंभव है, ये असंभव है, ये भ्रम है जो फैलाया जा रहा है।